हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी बाल विकास की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की। और बाल विकास आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर है, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है। और बाल विकास में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11, जो कि है आपका ध्यान। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अटेंशन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी से तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है कि तो फटाफट से रेडी हो जाइए और कमर कस लीजिए तैयारी करने के लिए, ठीक है? क्योंकि अब आपके पास क्या है, ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? तो अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। लापरवाही का टाइम बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल भी लापरवाही छोड़ दीजिए, सीरियस हो जाइए पढ़ाई के प्रति। और अगर आपने क्लासेस लेना स्टार्ट नहीं की है तो हमारे चैनल पर जाइए, हर एक सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से क्या करना है, सारी प्लेलिस्ट देखनी है और क्लासेस लेना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे कि आपके अच्छे से मार्क्स आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखेंगे पहले ध्यान का अर्थ, मीनिंग ऑफ अटेंशन। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को एक विशेष वस्तु, विचार या गतिविधि पर केंद्रित करता है। क्या करता है? गतिविधि पर केंद्रित करता है, ताकि वह शांत और एकाग्र हो सके। बिना ध्यान के अधिगम संभव नहीं है। अगर कोई भी कार्य आप करते हैं, ठीक है, उस कार्य को करते टाइम, ठीक है, आपका ध्यान कहीं और है, तो क्या है, वो कार्य क्या हो जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे अच्छे से, या फिर विफल हो जाएगा वो कार्य। अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं बुक लेकर, आपका अगर ध्यान नहीं है उसमें, तो क्या है, जो भी आप पढ़ने बैठे हैं वो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? क्या है, तैयारी नहीं हो पाएगी। जैसे कि अभी कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है डीएलएड की, ठीक है, और क्या है, आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पे रखे हुए हैं, ठीक। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, अपना ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर आप अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है? हो सकता है पीएनपी आपका जो है सितंबर फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा ले, तो ध्यान लगाइए, ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो ध्यान आपका क्या है, किसी विचार पर, किसी वस्तु पर, या फिर कोई गतिविधि आप कर रहे हैं उस पर केंद्रित करना। अगर आपका ध्यान नहीं है किसी कार्य में, तो क्या है, उस कार्य को आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आगे आइए, मन के अनुसार देखते हैं। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा है, ध्यान को चाहे जिस दृष्टिकोण से समझा जाए, विश्लेषण के अंत में यह एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, ठीक है? तो ये किसका कहना है? मन का कहना है। आगे देखेंगे रॉस के अनुसार ध्यान क्या है। ध्यान मन में किसी विचार, वस्तु को स्पष्ट रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ठीक। तो ये किसका कहना था? ये रॉस का कहना है। आगे आइए, ध्यान के प्रकार देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ अटेंशन। ध्यान दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका ऐच्छिक ध्यान और दूसरा क्या है आपका, अनैच्छिक ध्यान। तो पहले हम देखेंगे ऐच्छिक ध्यान। इसमें व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता होती है। वह अपनी इच्छा से जानबूझकर किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करता है, जैसे पढ़ना, ठीक। ऐच्छिक ध्यान क्या है कि जानबूझकर किसी चीज़ पे अपना क्या करना है, ध्यान को केंद्रित कर लेना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर लेना किसी वस्तु पर, किसी चीज़ पर, या फिर पढ़ाई पर, ठीक है। तो क्या है, ये ऐच्छिक ध्यान आपका कहलाएगा। ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, विचारित ध्यान या अवधान। देखो, ध्यान को अवधान भी कहते हैं। हो सकता है आपको जब अगर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि ध्यान की जगह अगर अवधान लिखा आ रहा है, तब भी आपको क्या है, ध्यान के बारे में ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। तो पहला देखते हैं,
इसमें चेतना को किसी वस्तु पर खूब सोच विचार कर केंद्रित किया जाता है। तो इसमें क्या विचारित ध्यान में क्या होता है, अपना जो ध्यान है किसी वस्तु पर या फिर किसी कार्य पर क्या है, अपनी खूब जानबूझकर सोच विचार करके क्या किया जाता है, उस पर केंद्रित किया जाता है। तो क्या कहलाता है, वो विचारित ध्यान कहलाता है। नेक्स्ट आपका है अविचारित अवधान, अवधान या ध्यान, ठीक है। देखिए, इसमें व्यक्ति को अपनी चेतना केंद्रित करने के लिए किसी सोच विचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अविचारित ध्यान क्या होता है, जिसमें कोई विचार नहीं किया, अनायास ही आपका किसी चीज़ पर ध्यान चला जाना, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, अविचारित ध्यान कहलाएगा। और आगे आइए, अनैच्छिक ध्यान क्या है। अच्छा, तो देखिए अनैच्छिक ध्यान क्या है, जब व्यक्ति बिना किसी इच्छा के ही किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो उसे अनैच्छिक ध्यान या अवधान कहते हैं, ठीक। अगर व्यक्ति की इच्छा नहीं है किसी कार्य को करने के लिए, उस पर उसे ध्यान केंद्रित करना पड़े, तो क्या कहलाएगा, अनैच्छिक ध्यान कहलाएगा, ठीक। यह दो प्रकार का होता है। देखिए, सहज ध्यान या अवधान, देखिए पहला है, इस तरह के अवधान मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से किसी वस्तु पर स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाते हैं। जो सहज होता है यानी कि सहज ही किसी चीज़ पर अपना ध्यान चला जाना, ठीक है। कोई वस्तु आपको आकर्षित कर गई, ठीक है, मार्केट गए, कोई कपड़ा आपने देखा, ठीक है, कोई ड्रेस देख ली, बहुत अच्छी लग गई, उस पर क्या हुआ, आपका ध्यान जो है सहज ही क्या हो जाएगा, अपने आप केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बाध्य अवधान, जब हम किसी कारण से बाध्य होकर किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह बाध्य अवधान कहलाता है। देखिए, किसी कारण बस जानबूझकर आपको उस पर विवश होकर या फिर बाध्य किया जाए कि इस चीज़ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, आपका मन नहीं है फिर भी क्या करना है, उस पर ध्यान आपको केंद्रित करना है, तो क्या कहलाएगा, ये बाध्य अवधान कहलाएगा। आगे ये ध्यान की विशेषताएं देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, ध्यान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है, ध्यान में मन को एकाग्र एवं स्थिर किया जाता है। देखिए, जब तक आपका मन जो है एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है, किस पे, जिस पे आपने अपना ध्यान केंद्रित किया है, किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर, ठीक है, या फिर अपने किसी लक्ष्य पर, ठीक है, तो क्या है, तब तक अगर केंद्रित नहीं है, आपका ध्यान एकाग्रचित नहीं है, मन जब तक क्या है, आपका मन एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है, तब तक क्या ध्यान संभव नहीं है। ध्यान में मानसिक शक्तियों के विकास हेतु विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं जो योग से संबंधित होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका, ध्यान में मनोविकार, क्रोध, ईर्ष्या एवं दोष आदि को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ध्यान में व्यक्ति बिंदु विशेष या विचार विशेष पर मनन एवं चिंतन करता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, ध्यान की अवधि लक्ष्यों की पूर्ति तक ही सीमित होती है। देखिए, कोई अगर आपको वस्तु आकर्षित कर रही है या फिर आप पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, जब तक आप उतना जितना पढ़ने बैठे हैं उतना पढ़ नहीं लिया, तब तक क्या है, आपका ध्यान है उस पर, ठीक। जैसे ही आपने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, उतना जितना पढ़ने बैठे थे पूरा कर लिया, तो क्या हुआ, ध्यान समाप्त हो गया। तो ध्यान क्या है, लक्ष्य की जो है प्राप्ति तक ही सीमित होता है, ठीक। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन। देखिए, हाँ, तो ध्यान या अवधान को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के हैं। पहला है आंतरिक कारक, दूसरा है बाह्य कारक। तो आंतरिक कारक देखते हैं। ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है, ठीक है। आंतरिक कारक देखिए, पहला क्या है, पहला है आपका आवश्यकता। क्या है, आवश्यकता। जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उस पर
बरबस ध्यान चला जाता है। ठीक है, ये आंतरिक कारक है आपका। अगर आपको किसी वस्तु की, किसी चीज़ की अगर आवश्यकता है तो उस पर आपका ध्यान अपने आप क्या होगा, चला जाएगा। जैसे भूखे व्यक्ति का खाने की वस्तु पर ध्यान। ठीक है, अगर किसी को भूख लगी है तो उसका ध्यान किस पर होगा, खाने पर होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका रुचि। हमारी रुचि जिन चीज़ों में होती है उस पर हमारा ध्यान सहज जाता है। जैसे कोई संगीतज्ञ है, ठीक है, सिंगर है, ठीक क्या है, तो अगर कोई गाना प्ले हो गया तो उसका किस पे ध्यान चला जाएगा, ऑब्वियसली किस पे जाएगा, गानों पे जाएगा, संगीत पे जाएगा उसका ध्यान। ठीक, क्योंकि उसको क्या है, उसमें रुचि है। आगे देखिए संवेग। संवेग क्या है आपका, आंतरिक कारक है। ठीक है, संवेग व्यक्ति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संवेग की भूमिका प्रबल होती है। ठीक, जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति स्नेह। ठीक, माँ जो है अपने बच्चे के प्रति स्नेह जब दिखाती है तो बच्चा क्या है, अपनी माँ के प्रति क्या होता है, आकृष्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका आदत। व्यक्ति की आदतें भी उसे अनुकूल वस्तुओं की ओर आकृष्ट करती हैं। ठीक, जैसे चाय पीने वाले का ध्यान चाय की ओर आकृष्ट होना। अगर कोई चाय का शौकीन व्यक्ति है, चाय देखते हुए क्या है, वो उसके और क्या हो जाएगा, आकृष्ट हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा कि अब मुझे चाय पीनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लक्ष्य। चयन किए गए लक्ष्य भी ध्यान को प्रभावित करते हैं। जैसे खिलाड़ी का खेल की ओर ध्यान। देखिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसका ध्यान किस पे होगा, क्रिकेट पे होगा, खेलने पर होगा, जब तक कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, नेक्स्ट आपका बाह्य कारक देखते हैं। आ जाइए, हाँ, तो देखिए ध्यान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक इस प्रकार हैं। पहला है आपका तीव्रता। तेज आवाज़, चमकदार रोशनी या तेज गंध जैसी तीव्र उत्तेजनाएं ध्यान को आकर्षित करती हैं। तो तीव्रता क्या है आपका, बाह्य कारक है। देखिए अचानक से आप, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई तेज आवाज़ हो गई तो उसका क्या होगा, ध्यान उस तेज आवाज़ की ओर अपने आप क्या हो जाए, चला जाएगा। चमकदार, अचानक से किसी के चेहरे पे एकदम से रोशनी पड़ गई चमकदार, या फिर कहीं रोशनी एकदम से चमकदार हो गई तो क्या होगा, उसका ध्यान उस रोशनी की तरफ चला जाएगा। ठीक, कहीं से कोई तेज़ सुगंध आ गई, गंध आ गई तो क्या है, उसकी ओर उसका ध्यान चला जाएगा। नेक्स्ट आपका नवीनता। नई चीज़ें और घटनाएं ध्यान आकर्षित करती हैं। कोई नई वस्तु देखी किसी व्यक्ति ने, ठीक है, या फिर किसी नई घटना के बारे में सुना तो क्या होगा, वो आकर्षित होगा नई चीज़ के प्रति, उस घटना को सुनने के बारे में, जानने के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गति। गतिशील वस्तुएं स्थिर वस्तुओं की तुलना में अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, सॉरी ध्यान आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो क्या इसमें क्या है, देखिए कोई वस्तु है, रखी है अपनी जगह पे, तो कोई व्यक्ति ने देखा नहीं देखा, ठीक है, अब कोई वस्तु है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कार हो गई, उसको रिमोट से चलाया जा रहा है, तो कोई जो नहीं देखना चाहता है तो क्या है, उसकी वो चल रही है, इसलिए उसको क्या है, व्यक्ति देखेगा। ठीक, उसका ध्यान है अपने आप उसके ओर चला जाएगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कार होती है रिमोट से कंट्रोल वाली कार, चला रहे होते हैं लोग, उसमें अपने बच्चों को बैठाते हैं तो लोग क्या करते हैं, देखना पसंद करते हैं उसे, क्योंकि वो चल रही है। अब एक खिलौने वाली कार है, वो रखी हुई है, उसको क्या है, सभी देख रहे हैं, इतना क्या है, इतना ध्यान आकर्षित नहीं करती है इतनी कि वो रिमोट से चलने वाली कार। ठीक है, अब देखेंगे विपरीतता। विपरीत रंग या आकार की वस्तुएं ध्यान आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, देखिए जहाँ दो लोग एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ठीक है, ठीक, बहुत अलग हैं, फिर भी क्या है, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो क्या हो गया, विपरीत रंग के, या फिर कोई विपरीत आकार, जैसे कि कोई
कोई ऐसी वस्तु है जिसका आकार अजीब सा है, तो क्या है, उसको देखने के लिए क्या होगा, आपका ध्यान आकर्षित हो जाएगा उसकी तरफ। ठीक है, जैसे कि कोई रुचि हो गई, स्वभाव हो गया किसी व्यक्ति का, ये भी क्या हो जाएगा, आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। किसी का कैसा स्वभाव, किसी का कैसा स्वभाव। ठीक है, आगे आइए। विषमता क्या है? जब समता में अचानक विषमता के दर्शन होने लगते हैं तो हमारा ध्यान स्वतः ही चला जाता है। जैसे भले व्यक्तियों के बीच दुष्ट प्रकृति वाला व्यक्ति बैठा हो तो हमारे आकर्षण का केंद्र बन जाता है। देखिए, कोई शरीफ व्यक्ति है, उनके बीच में आकर कोई दुष्ट व्यक्ति बैठ गया, जो प्रकृति से ही अपनी जो है उसकी बहुत खराब प्रकृति है, दुष्ट स्वभाव का है वो, तो लोग देखेंगे कि ये भले व्यक्तियों के बीच में एक दुष्ट व्यक्ति आज कैसे बैठा है, तो वो क्या है, आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। ठीक, आगे है आपका रुचि या अभिरुचि, इसको बोलेंगे इंग्लिश में इंटरेस्ट। देखिए, रुचि जो है आपका इंग्लिश के इंटरेस्ट, ठीक है, बना है। ठीक है, ये लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से बना है, इसका मतलब होता है टू हैव अटैचमेंट, यानी कि लगाव होना। देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, कार्य आदि को पसंद करने या उसके प्रति आकर्षित होने, उस पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति को ही रुचि कहते हैं। देखिए, किसी चीज़ में या किसी वस्तु, व्यक्ति में अगर आपको रुचि नहीं है तो आपका ध्यान उसकी ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है, उस क्या कहलाएगा, रुचि कहलाएगा। जब तक आपको रुचि नहीं है तब तक आपका ध्यान केंद्रित उस पर नहीं हो सकता। ठीक, आइए BN झा के अनुसार देख लेते हैं। रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। जब तक आपकी किसी चीज़ में रुचि है तब तक आपका ध्यान सतत है, उस पर लगातार बना रहेगा। ठीक है, सतत का मतलब क्या है, निरंतर बने रहना। क्रो एंड क्रो के अनुसार देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। रुचि किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। ठीक, देखिए, किसी क्रिया का कारण हो सकती है, इनका कहना था। अगर कोई क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो हो सकता है उस क्रिया में आपकी रुचि हो। ठीक, और इन्होंने क्या कहा, उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी क्या हो सकता है, रुचि हो सकती है आपकी। ठीक, नेक्स्ट है आपका रुचि के प्रकार। 2022 में आपसे पूछा जा चुका है रुचि के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो रुचि या अभिरुचि के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है आपका, जन्मजात रुचि, और दूसरा क्या है, अर्जित रुचि। तो पहले हम देखेंगे, आइए, जन्मजात रुचि क्या है। देखिए, जो रुचि अपने आप ही उत्पन्न होती है और जिसका आधार मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति रहती है, उसे जन्मजात रुचि या नैसर्गिक रुचि कहते हैं। जैसे खाने में रुचि, संग्रह करने में रुचि। देखिए, खाने पीने की रुचि होना, ठीक है, किसी चीज़, कोई चीज़ संग्रह करने की रुचि होना। जैसे कि कोई व्यक्ति होते हैं तो उनको कोई चीज़ ऐसी होती है कि पुराने कॉइन्स होते हैं, उनको कलेक्ट करने की क्या होती है, रुचि होती है। ठीक, उनके पास क्या होगा, बहुत सारे पुराने कॉइन्स मिल जाएंगे, क्योंकि उनको संग्रह करने में, उन कॉइन्स को संग्रह करने में क्या है, उनकी रुचि है। ठीक, तो उनकी ये रुचि कैसी थी, जन्मजात रुचि थी, इनको किसी ने सिखाया नहीं। खाने में रुचि तो सभी की होती है, तो ये भी क्या है, जन्मजात रुचि है। नेक्स्ट आपका है अर्जित रुचि। वातावरण के प्रभाव से स्वतः या इच्छा द्वारा प्राप्त रुचि अर्जित रुचि कहलाती है। जैसे पढ़ने, गाने या अभिनय करने में रुचि, तो ये क्या है, अर्जित रुचि है आपकी, ये जन्मजात रुचि नहीं है। देखिए, पढ़ना क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है, जब स्कूल जाना शुरू करता है, तब क्या होता है, तब उसकी क्या होती है, पढ़ने में रुचि आती है। समाज के संपर्क में आता, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक,
तो क्या करता है, गाने में रुचि आती है। स्कूल में छोटे छोटे नाटक करवाए जाते हैं बच्चों से, ठीक है, प्ले करवाए जाते हैं, उनमें जब पार्टिसिपेट करता है तो क्या होता है, उसका अभिनय में रुचि आती है। ठीक है, तो ये कैसी रुचि हो गई, अर्जित रुचि हो गई। रुचि का अधिगम्य महत्व, देखिए 2023 में आपसे पूछा गया था रुचि का अधिगम्य महत्व। रुचि का अधिगम्य महत्व इस प्रकार से है। पहला है, कोई भी विषय पढ़ाते समय बालकों के दृष्टिकोण से परिचित होना आवश्यक है। ठीक। दूसरा क्या है आपका, बच्चों की कठिनाई का निवारण सरलता से करने का प्रयत्न करें। अगर बच्चों को कोई भी कठिनाई आ रही है अधिगम में, तो क्या करना है, सरलता के साथ उस जो है कठिनाई को आपको दूर कर देना है। ठीक। जहाँ तक संभव हो विषय पढ़ाते समय स्थूल दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करें, इससे पाठ रोचक बनता है। क्या करना है, दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज करना है, जिससे क्या होगा, आपका पाठ होगा जो क्या हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा और बच्चे क्या होंगे, पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। आगे आइए, कठिन और निरस विषय को सरल एवं रुचिकर ढंग से पढ़ाएं। अगर कोई विषय कठिन है तो क्या करना है, उसको सरलता के साथ पढ़ाना है। ठीक। और कैसे पढ़ाना है, रुचिकर बनाकर पढ़ाना है। ठीक है, जिससे बच्चों को क्या होगा, अगर कोई सब्जेक्ट कठिन है तो सरलता से पढ़ाएंगे तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे, और रुचिकर ढंग से पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चों की पढ़ने में रुचि होगी। ठीक है, कक्षा में बच्चों से अधिक सहभागिता कराएं। ठीक है, अगर कोई भी आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो क्या करना है, आपको बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करनी है। ठीक है, उसमें क्या करना है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट करना है। ठीक, ये नहीं कि खड़े हो गए ब्लैक बोर्ड पे, सब कुछ पढ़ा दिया, पूछा, बच्चों सब कुछ समझ में आ गया, नहीं। अगर बच्चों से क्या करना है, प्रश्न करने हैं, और उनके क्या करने, अगर बच्चे आपसे प्रश्न, और उनको भी क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, बच्चों को प्रश्न करने के मौके देने हैं, और बच्चों के प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चे सहभागिता करेंगे क्लास में, और इससे उनका क्या होगा, अधिगम में रुचि बढ़ेगी। अगर क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक पढ़ा दिया, आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा बेटा बताओ भारत की राजधानी क्या है, तो एक बच्चे ने बता दिया, सर मैम न्यू दिल्ली है। ठीक, फिर उसके बाद एक बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक, तो उसका जवाब आपने दे दिया। तो इस प्रकार से बच्चे की सहभागिता जब होगी क्लास में, तो आपका जो पढ़ाना जो है, जो अधिगम जो है, क्या हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा। शिक्षण विधियों में विविधता लानी चाहिए। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही शिक्षण विधि का आप प्रयोग करके रोज़ पढ़ा रहे हैं। अलग अलग शिक्षण विधियों को अपना के बच्चों को पढ़ाइए, जिससे क्या होगा, उनमें रुचि बनी रहेगी अधिगम के प्रति। जो आप पढ़ाएंगे वो निरस नहीं होगा, आपका पढ़ाना रुचिकर होगा, तो बच्चे क्या होंगे, अधिगम में अपनी रुचि दिखाएंगे। ठीक है, पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। आगे आइए, एक मिनट रुक जाइए, जरा पीछे हो गया है। हाँ, ध्यान एवं रुचि का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन अटेंशन एंड इंटरेस्ट, 2023 में आपसे ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए, ध्यान एवं रुचि में घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति की जिसमें रुचि होती है उसमें उसका ध्यान भी केंद्रित होता है। जिस वस्तु पर हम ध्यान देने लगते हैं उसमें हमारी रुचि उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, रुचि तथा ध्यान के संबंध में 3 प्रमुख मत प्रचलित हैं। पहला क्या है आपका, ध्यान रुचि पर आधारित है। ठीक है, रुचि ध्यान पर आधारित है। और तीसरा क्या है, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, जब तक आपको किसी चीज़ में रुचि नहीं है तब तक क्या है, आपका ध्यान उसमें नहीं हो सकता। या फिर जिस वस्तु पर हमारा ध्यान, किसी वस्तु पर हम ध्यान देने लगते हैं तो क्या होता है, हमारी रुचि उसमें क्या होती, उत्पन्न होने लगती है। तो क्या हो गया, ध्यान और रुचि एक दूसरे के पूरक हो गए, यानी कि एक सिक्के के 2 पहलू, ध्यान और रुचि। ठीक, मैकडूगल के अनुसार देखते हैं, रुचि गुप्त ध्यान है और ध्यान सक्रिय रुचि है।
तो ये किसका कहना है? आपका आपके मैकडूगल महोदय का ये कहना है। एक सेकंड रुक जाइए ज़रा। तो ये था आपका चैप्टर 11 आज कंप्लीट हो गया है। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्या करना है? क्लास को लाइक करना है, शेयर कर देना है। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जो आपके डीएलएड के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है। अपने कॉलेज वाले डीएलएड ग्रुप में शेयर करना है, जिससे कि आपके जो सहपाठी हैं, आपके मित्र हैं, उनकी भी सहायता हो सके। ठीक है। और अगर हमारे चैनल को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारा ध्यान रख रहे हैं। ठीक है। अगर हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर सकते हैं तो आप क्या हमारे लिए एक लाइक नहीं कर सकते या शेयर नहीं कर सकते? बताइए। रात के 2 ना देखते हैं ना 3 देखते हैं, हमें अगर आपके लिए नोट्स बनाने हैं तो बनाने हैं। और गर्मी में बैठ के पढ़ाते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। फ़ैन भी ऑन नहीं करते हैं। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर की आवाज़ें ना आएँ। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप क्या हमारे चैनल को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर सकते? ना हमारी वीडियो को ना लाइक कर सकते, ना शेयर कर सकते, ना कमेंट करेंगे? कुछ नहीं करेंगे आप लोग, सिर्फ पढ़ेंगे। ये तो गलत बात है ना। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि क्या होगा कि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक। और वीडियो को क्या करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइए, ज़रूर हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।